श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है भक्तमाल की महिमा। श्री वैष्णव दास जी द्वारा भक्तमाल महात्म्य का ये तीसरा इतिहास वर्णन है। श्री भक्तमाल ग्रंथ इतना प्यारा है, इसमें भक्तों की इतनी महिमा है कि इस ग्रंथ को देखने मात्र से, सुनने मात्र से, छूने मात्र से भी कल्याण होता है। आइए कथा शुरू करते हैं। वृंदावन में प्रियादास जी भक्तमाल की कथा कहा करते थे। अलवर राजस्थान का एक व्यापारी आया और उसने भक्तमाल की कथा सुनना शुरू किया। प्रियादास जी भाव विभोर होकर कथा कहते और वो वैश्य, वो व्यापारी बड़े ही भाव से भक्तमाल की कथा को सुनता रहता था। उसको भक्तमाल में जितना वर्णित था, संत सेवा, वैष्णव स्वरूप निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, सभी सुनकर बड़ा ही आनंद हुआ और उसके हृदय में संतों के लिए प्रेम जागृत हो गया, प्रेम उमड़ पड़ा। जब कथा पूरी हुई और प्रियादास जी से मिले तो उस व्यापारी ने कहा, आप एक कृपा कीजिए। क्या कृपा करें? कि आप ये ग्रंथ हमें लिखवा कर दे दीजिए। उस जमाने में कोई कारखाने तो थे नहीं कि छपाई कर दे और छपने के बाद तुरंत उसे दे दे, हाथ से ही लिखना पड़ता था। श्री प्रियादास जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, भक्तमाल की कथा सुनने या पढ़ने का तुम्हें कुछ अभ्यास है, या तुम्हें भक्तमाल कथा कहनी है जैसे मैं कहता हूं, तुम्हें वक्ता बनना है, या कोई अन्य प्रयोजन है? वो व्यापारी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, हमने तो पहली बार कथा सुनी है। हम ना तो पाठ करना जानते हैं, ना ही कथा सुनना चाहते हैं, और हम तो व्यापारी हैं, हमारे पास तो समय बिल्कुल नहीं होता। प्रियादास जी ने कहा, जब तुम्हारे पास ग्रंथ का उपयोग ही नहीं है तो तुम मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? मैं मेहनत करके लिखूंगा और तुम्हारे किसी काम का तो है नहीं। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं घर के काम धंधों में बड़ा ही उलझा हूँ, साधु संग मेरे जीवन में नहीं है, भगवान का नाम तक नहीं ले पाता। लेकिन मैं एक बात पक्की तरह जानता हूं कि श्री भक्तमाल में संत विराजते हैं। इस बात में मेरी दृढ़ निष्ठा है। जैसे भागवत में भगवान श्री कृष्ण हैं, रामायण में रामचरितमानस में भगवान राम हैं, ऐसे ही भक्तमाल में तो सब संतों के, सब भक्तों के चरित्र हैं। मैं अपने लड़कों से कहूँगा कि देखो, जब मेरा अंत समय आए तो ये ग्रंथ मेरी छाती पे रख देना, और इतने संतों की कृपा से मेरी मृत्यु का सुधार हो जाएगा। यमदूतों की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे गलती से भी नरक ले जाएं। संतों के बल से हमको भगवान के चरण कमल जरूर मिलेंगे। उसका भाव सुनकर प्रियादास जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि जो भगवान का नाम नहीं ले सकता, कथा नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसके दिल में भी इतना विश्वास भक्तमाल को लेकर। प्रियादास जी ने कहा, तुम भले ही भजन साधन न करते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी अद्भुत निष्ठा है। इस निष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें यह ग्रंथ लिख के दूंगा। तुम मरते समय इस ग्रंथ को अपनी छाती पर रखना, तब तुम भवसागर से पार हो जाओगे। मरती बार हृदय पर धरी हो, इतने साधुन संग उबरी हो। वो व्यापारी व्यक्ति, वो बनिया, उस ग्रंथ को घर लेके गया, पूजन किया है। पूजन करने के बाद एक बड़े ही सुंदर कपड़े में उस भक्तमाल ग्रंथ को लपेटा है और लपेटकर आले में रख दिया है। अब देखिए, ना तो कभी उस ग्रंथ का पूजन करता है, ना कभी उस पर तुलसी पत्ता चढ़ाता है, ना कभी पढ़ता है,
ना ही देखता है, बस रखा है और रखा ही रह गया। उसने जब वो ग्रंथ वहां रखा था तो अपने पुत्रों को कहा था कि देखो भाई, जब मेरा अंत समय आए तो इस ग्रंथ को मेरी छाती पे रख देना, केवल ये काम करना। हम इसे वृंदावन के एक महान संत से लिखवा के लाए हैं। और देखते ही देखते समय बीता है, मृत्यु का समय निकट आया है। गले में कफ अटक गया, बोला नहीं जा रहा। थोड़ा इशारा करके अपने पुत्रों को बुलाता है। पुत्र समझ गए कि पिताजी ने कहा था कि अंत समय आए तो ये ग्रंथ मेरी छाती पे पधरा देना, रख देना, जो आले में रखा था। पुत्रों ने ऐसा ही किया और जैसे ही ग्रंथ हृदय पर स्पर्श हुआ, उसका कंठ खुल गया, जो कफ से अवरुद्ध हो चुका था, रुक चुका था, और मुख से कृष्ण नाम, गोविंद नाम निकलने लगा, उच्चारित करने लगा। पहले उसे बड़े भयंकर यमदूत दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पोथी छाती पे रखी तो यमदूत वहां से चले गए। पुत्रों ने पिता से पूछा, पिताजी, पहले तो आपको देख के लगता था आप बड़े कष्ट में हैं, लेकिन अब आप बड़े ही प्रसन्न हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। लगता है कोई आश्चर्यचकित घटना आपके साथ घट गई है। कोई तो बात है पिताजी, आप बताइए। उसने कहा, बेटा क्या बताऊं, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे थे कि वो मुझे लेके जाएंगे, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे हृदय पर ये भक्तमाल रखा है तो यमदूत छोड़कर भाग गए। और सच बताऊं, अब तो मुझे संतों का दर्शन होने लगा है। नामदेव, श्री रैदास जी, तुकाराम जी, श्री धन्ना, श्री सैना, श्री पीपाजी महाराज, श्री कबीरदास जी, तुलसीदास जी आकाश में खड़े हैं। वे हमें अपने साथ भगवान के धाम चलने को कह रहे हैं। और मैं बेटा अब भगवान के धाम जा रहा हूं। तुम मेरे जाने पर दुखी मत होना। नियम बना लेना कि इस परिवार में किसी की भी मृत्यु निकट आए, ये भक्तमाल ग्रंथ उसके हृदय पर पधरा देना, इतना ही काम करना है। वह भगवान का नाम उच्चारण करते करते संतों के साथ भगवान के धाम को चला जाएगा। श्री वैष्णवदास जी कहते हैं, जिस परिवार के ये व्यक्ति थे, उनके सब संबंधी हमारे पास आए और उन्होंने हमें यह घटना खुद सुनाई है। और अब कितनी महिमा गाऊं, इसकी महिमा तो अनंत है। उस परिवार के सदस्यों ने भक्तमाल की कथा भी करवाई। श्री भक्तमाल की केवल पोथी को घर में रखना भी संत शुभ मानते हैं। देखिए, ये बात पक्की है। आप श्रीमद् भगवत गीता अपने घर रखिए, पढ़िए या ना पढ़िए, श्री रामचरितमानस जरूर रखिएगा।